हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को आशा है आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज शिव पुराण की कहानी में फिर से सुनाऊंगा। तो शिव पुराण की आज कहानी है विंध्येश्वर साहित्य। और इस कहानी में ये बताया गया है, प्रयाग में सूत जी मुनियों के तुरंत पाप नाश करने वाला साधना के विषय में प्रश्न किया था। उन्होंने इस कलयुग के बारे में उन्होंने पूछा था, कलयुग जब आएगा तो किस हिसाब से हम मतलब जो भविष्यवाणी था उन्होंने किया था वो बताया था। तो चलिए देखते हैं और आपको कथा सुनाते हैं, तो ज़रूर अच्छा लगेगा आपको। तो पढ़ते हैं। तो जो आदि और अंत में तथा मध्य भी नियंत मंगलमय है, जिनका समान अथवा तुलना कभी भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाश में करने वाले देवता परमात्मा है, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल खेल में ही अनंत जगत की रचना पालन और सहंकार तथा अनुग्रह अनुरोध रूप से 5 प्रलभ कर्म करते रहते हैं। मतलब उन्होंने खेल खेल में ही महादेव ने पूरी सृष्टि की रचना कर दी थी, ये सूत जी कह रहे हैं। तो त्रिरूपधारी 5 बल कर्म करते करते उन्होंने सर्वसिद्ध अजर अमर ईश्वर अंबिका पति भगवान शंकर में मन ही मन भगवान चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र और जहाँ गंगा यमुना संगम हुआ है, उस परम पुण्य प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्य मार्ग में उतना ही रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महामुनि एवं विशाल ज्ञान का आयोजन किया। उस यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक ऋषि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहाँ मुनियों का दर्शन करने के लिए आए थे। तो सूत जी आते देखकर वे मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्न चिंतित होने के उनका विधित स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उनका प्रश्न महात्माओं से उनकी विद्वान स्तुति करके विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उन्होंने उनका प्रणाम किया और सर्वसत विधिवत रोहास जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से अपने व्यास जी के मुख पर अपनी प्रशंसा के लिए ही संपूर्ण पुराण विधित का प्राप्त किए, इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं का भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रतन का समुद्र बड़े बड़े साराभूत रत्नों का आकार करता है, तीनों लोक में भूत वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु है वह अपने अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य इस यज्ञ के दर्शन के लिए यहाँ पधारे गए हैं और इसी व्यास जी हमारा कुछ कल्पना करने वाले हैं, क्योंकि आप आगमन निरंतर नहीं हो सकता। हमें पहले भी अपने शुभ अशुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उसमें तृप्ति नहीं होती। हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। तुरंत उत्तम बुद्धि वाला सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आप अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। तो सूत जी कहते हैं, घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म दूर रहेगा, चारों ओर फंसा मतलब अंधेरे में फंस जाएगा और सब के सब सत्य भाषा से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा तत्पर होंगे, पराये धन को लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन प्राय स्त्रियों में आसन होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे, अपने शरीर की ही आत्मा समझेंगे। मूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि रहने वाले लोग माता पिता से देश रखेंगे, ब्राह्मण लोभी होगा और गृहस्थी बन जाएंगे, वेद बचाने जीवित चलाए जाएंगे, धन और ऊर्जा करने के लिए विद्वान अभ्यास करेंगे और मद मोहित रहेंगे, अपनी जाति कर्म छोड़ देंगे, प्रयास दूसरों की ठगेंगे, तीनों कालीन संध्या मतलब दूसरों के रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान सुन रहे होंगे। समस्त क्षत्रिय भी अधर्म का त्याग करने
वाले होंगे। कुसंगी, पापी और व्यभिचारी होंगे, उनमें संयम अभाव होगा। वे कुत्सित चरित्र कर्म के जीवन चलेंगे, सूत्र का साधन करेंगे और उनका चिंतन काम किंकर कर बना रहेगा। वैश्य, सहंकार, भ्रष्टाचार, सत्यतागी और कुकर्मी, धन पूर्जित प्रया तथा धन नाप तौल से अपनी कुत्सित विनीत की परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह सूत ब्राह्मणों ने आश्चर्य में तत्पर होने वाली उनकी आकृति ज्वाला होगी। तस्यापात अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्ज्वल वेशभूषा में विषिन्न होंगे, अर्थात घूमेंगे। वे अस्वभाव ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे। वे कुटिल और द्विजित होंगे। यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे और विद्वान हुए तो वाद विवाद में करने वाले होंगे। अपने आप को कुलीन मानव चरणों के वर्णों तथा वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। समस्त वर्णों में अपने सक्रम भ्रष्ट करेंगे। वे लोग अपनी अधिकार सीमाओं से बाहर जाकर दुष्चारित सत्कर्मों को अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार में भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होगी। सास ससुर द्रोही होगी, किसी का भय नहीं मानेगी। मालिन भोजन करेगा किंतु हवा भाव में तत्पर होगे। उनका शील स्वभाव बहुत ही बुरा होगा। वे अपने पति का सेवा सदा के ही विमुख रहेगी। सूत जी, इस तरह जिन बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्हें अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसा लोग इलाहोक और परलोक में उत्तम गति को कैसे प्राप्त होंगे? इसी चिंता में हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार करे सम्मान दूसरों कोई धर्म नहीं है। अतः जिसे छोटे से उपाय इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसमें समय कृपा करके बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों का ज्ञाता हैं। तो व्यास जी कहते हैं, उन भव्यवातिक मुनियों के यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोलते हैं। दोस्तों, तो इन्होंने सूत जी मुनियों के साथ पाप नाश करने वाले साधना के बारे में आपको मैंने बताया कि कलयुग में क्या क्या होगा। प्राय स्त्री दूसरों मर्दों के साथ रहेगी और जिसके बाद धन होगा वो कुकर में फंसे रहेंगे। इन्होंने इसी के बारे में बात बताई। तो इनका मतलब इस कलयुग से मोक्ष कैसे मिलेगा, तो इसके बारे में मैं कल 6ठे अध्याय में आपको बताऊंगा। तो आप सभी को हर हर महादेव। अगले वीडियो में मिलते हैं आपको। जय शंभू।